याद है आप सबको, जब घर में नया नया टीवी आया था और घर के लोग और पड़ोसी सब मिलकर एक धारावाहिक देखते थे और तभी सडनली एक एड्स आपको दिखता था। एक छोटा सा खरगोश का खिलौना है जो सभी को पापड़ दौड़ दौड़ कर बांट रहा है और सभी लोग खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं और खुर्रम खुर्रा गा रहे हैं। और वह बहुत ही खुशी का टाइम था। मैं यानी आमिर आज आपको लिज्जत पापड़ की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरेशन होने वाली है, जो मुंबई के बहुत ही छोटे गांव में रहने वाली 7 औरतों का है और जिससे सीखेंगे कैसे बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए। इस तरीके से ये 7 औरतों ने मिलकर अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में फैलाया और आज यह बिजनेस इतना बड़ा हो गया है जिस पे बॉलीवुड एक मूवी बनाने जा रहा है। तो आज इससे हम लोग काफ़ी चीज़ सीखने वाले हैं। ऐसे बहुत से लेसन सीखे इस रिसर्च के दौरान जो आप सबको बताने वाला हूँ। मैंने ऐसी भी चीज़ सीखी है जैसे कि हमें ज़्यादा दूसरों पर डिपेंड नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब हमसे हमारा कंट्रोल छीन लिया जाता है तो हम एज अ बिजनेसमैन ग्रो नहीं कर पाते। कुछ ऐसी भी लेसन है जो एज अ स्टार्टिंग स्टेज में जिसने हमारी मदद की हो उसे भूलना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिज्जत पापड़ की कहानी शुरू होती है 7 औरतों से जिनका नाम था जसवंती बेन पोपट, पार्वती बेन थोडानी, उजमा बेन कुंडालिया, बन्नू बेन तन्ना, लागू बेन गुकानी, जया बेन बिठलानी, दिवाली बेन लुक्का, जो मुंबई के गिर गांव में रहती थी। इन औरतों को शुरू से ही खुद का वेंचर स्टार्ट करने का मन था ताकि उन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत कमाई हो जाए। इसलिए वे लोग एक सोशल वर्कर के पास गए जिनका नाम जगन लाल, और उनसे 80 रुपये उधार लेकर पापड़ बनाना शुरू किया। और 15 मार्च 1959 को वे औरतें अपने छत पे जाके 4 पॉकेट पापड़ प्रोड्यूस किए और अपने जान पहचान वाले मर्चेंट को जाकर बेच दिए। उन्होंने शुरू से ही डिसाइड कर ली थी कि हमें किसी के सामने डोनेशन नहीं मांगनी और ना किसी के सामने हाथ फैलानी है और किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। ये अच्छे सोच उनके घर में भी दिखता है, जहां अपने पति के साथ हाथ बटाकर कुछ पैसे कमाना चाहती थी। जहां मैंने भी एक इंपॉर्टेंट लेसन सीखा हूं जो आप सबको बताना चाहता हूं। डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स बिकॉज इट इज नॉट इन योर कंट्रोल। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपके अपने मर्चेंट पे, सप्लायर पे और इन्वेस्टर पे इतना ज्यादा ही डिपेंड हो जाते हो कि आपके बिजनेस ही आपके कंट्रोल में नहीं हो, फिर आपके ग्रोथ ही आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जिसका सीधा साधा मतलब यह है कि जब कोई भी बिजनेस ग्रोथ करता है तो उसके पास इनफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, इनफ प्रॉफिट होनी चाहिए ताकि वे खुद पे डिपेंड रहे और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। क्या ये 7 औरतों का मेहनत सही जा रही थी? मैं कहूँगा यस, क्योंकि उनके पहले साल में 7,000 का रेवेन्यू आई थी, वो भी उस जमाने में जब 4 महीने प्रोडक्शन बंद रहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने अगले साल क्या किया, तो मैं बताना चाहूँगा कि उन लोगों ने अगले साल री इन्वेस्टमेंट किया छज्जे में, जिसकी वजह से उनके 4 महीने प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। यहाँ मैंने एक और लेसन सीखा, अगर लिज्जत पापड़ ने अपने बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो उनके कंपटीटर्स को 4 महीने का प्रोडक्शन का एडवांटेज मिलता और वे ज़्यादा मार्केट में प्रोडक्ट ला पाते। मेरे कहने का यह मतलब है कि हम कितने भी मेहनत कर रहे हैं, हमारा कितने बड़ा भी काम चल रहा हो, कितने भी प्रॉफिट आ रहा हो और कितने भी बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा हो, अगर हम अपने बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमेशा हमारे कंपटीटर्स इसका फायदा उठाते रहेंगे और जिसकी वजह से हम लॉस में रहेंगे। री इन्वेस्टमेंट करना, अच्छे एसेट खरीदना और अच्छे लोगों को हायर करना, यही सब चीजें जो बड़े स्केल पर मैटर करती है किसी भी बिजनेस के लिए, जो आपको भी करनी चाहिए। तभी ऐसे में मेरे को एक डाउट आया कि ये ऑर्गेनाइजेशन 7 औरतों तक थी लेकिन 45,000 तक कैसे पहुंची। लिज्जत पापड़ की पिक्चर बड़ी बनती गई, मीडिया, न्यूज़पेपर, रिपोर्टर हर कोई इस कहानी को कवर कर रहा था। पर एक चीज़ मैंने आपको बताया ही नहीं और वह यह है कि लिज्जत पापड़ एक विमेन एम्पावरमेंट सेंट्रिक बिजनेस है। मेरे कहने का मतलब यह है कि लिज्जत ने शुरुआत से लेकर अभी तक 45,000 औरतों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी और वे केवल हायर किए शॉप्स और ट्रांसपोर्ट की। इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को सिस्टर कहते हैं, जो कि प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर करके काम करते हैं और उनको ऑर्गेनाइजेशन से कभी भी निकलने को नहीं बोला जाता अनटिल और अनलेस कुछ ऐसे पॉलिसी वायलेट की हो जो बहुत ही ऊपर लेवल तक हो। और लिज्जत की यही इनिशिएटिव सारे कंपटीटर से अलग बनाती है। जैसे लिज्जत ने काफी सारे कंप्यूटर एजुकेशन और लिटरेसी के कैंप्स करवाए, यूनिसेफ से टीम अप करके चाइल्ड और मदर वेलफेयर पे ज्यादा काम किए। इससे कोई डायरेक्ट बिजनेस लेसन ड्राइव नहीं कर पाते, बट इससे एक बात श्योर हो जाती है कि सोशल वर्क से कस्टमर की आंखों में हमारी इज्जत और ट्रस्ट बन जाती है। आपको भी एज अ बिजनेसमैन ट्रस्ट और गुडविल बढ़ाना है तो अपनी सोसाइटी के लिए अपने से ऊपर उठ के कुछ ना कुछ काम करनी है। और जाहिर सी बात है कि हर कोई का सपना होता है कि हमारे नाम से प्रोडक्ट बिके, ना कि हमारे मार्केट टेक्निक से। आगे जानते हैं कुछ ऐसे चीज़ें जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में नहीं रहते।
जो खामियां रहती है, जो निकल कर मार्केट में आती है, उसे कैसे टैकल करें। लिज्जत का बिजनेस जितना बड़ा बनता गया उतना बड़ा खामियां निकलता गया, जो कि धीरे धीरे चलकर बिजनेस को पता चला कि बिहार में कोई लोग चीप वेरी पुअर क्वालिटी पापड़ बेच रहे हैं। छानबीन से पता चला कि ये कोई और कंपनी है जो लिज्जत के नाम पर बेच रही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिज्जत ने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया, सारे क्वालिटी अपने हाथ में ले ली। इसी के साथ साथ कुछ खामियां भी सामने आने लगी, जैसे इंडिया के बहुत से जगह पर पानी की क्वालिटी सही नहीं है, जिससे लिज्जत की क्वालिटी खराब हो रही थी। तो इसके लिए लिज्जत ने सारे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को एक लैब में सॉर्टेड कर दिया, जो मुंबई बेस में था, जहां सारे प्रोडक्ट आते हैं और मुंबई लैब में टेस्ट होने के बाद फिर सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इससे जो लिज्जत पापड़ की क्वालिटी वाली पहचान थी वो बनी रही, और इस तरीके से लिज्जत पापड़ ने पूरे भारत में अपना नाम बना लिया। और लास्ट में चलते चलते एक लाइन आप सबके लिए, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।